हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहंग अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे वर्गमूल और घनमूल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट किए जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। चलिए अब देखते हैं आज की वीडियो का। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे चलिए ट्रिक के माध्यम से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पे जो संख्या दी गई है 0.004096, यहाँ पे इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। अब जब इसका हम घनमूल ज्ञात करेंगे तो ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक क्या है? सबसे पहले इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 6 है यहाँ पे। तो ये किस संख्या का मतलब घनमूल हो सकता है? जिस संख्या का इकाई का अंक 6 होगा। तो यहाँ पे 6 रखता हूँ, यानी कि जो संख्या हमारी उसका भी इकाई का अंक 6 हो सकता है, जिसका ये घन दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए 2 डिजिट यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर हमने 2 डिजिट छोड़ दिए यहाँ पे 0 और 9। फिर उसके बाद में 4 देखते हैं। अब 4 से पहले, यानी कि 4 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी संख्या का पूर्ण घन हो? 1 है तो 1 यहाँ पे लगा देंगे। तो ये 16 का घन है, 16 का घन है 4096। अब यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी, अगर दशमलव में आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आपको डिजिट काउंट करने 1 2 3 4 5 6 बार है। तो दोस्तों कितने के बाद लगेगी दशमलव? 2 के बाद, क्योंकि घन है ना। 3 बार मल्टीप्लाई हो 0.16 की 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद में 4096, यानी कि 0.004096 आंसर आता है। तो इसलिए जब यहाँ पे 6 डिजिट हैं तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लगेगी और फिर इसके ऊपर वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर वर्गमूल लगा देंगे। अब इसका रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 0.16 का वर्गमूल क्या होगा? 4 हो जाएगा, और 2 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद लग जाएगी। तो 0.4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। कुछ संख्याएं हैं जो वर्ग रूट में है और कुछ क्यूब रूट में है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो किस टाइप से सोल्व होगा, वो ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कि जो 49 है, यहाँ पे इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 7 होगा। तो 7 यहाँ पे 722 के साथ में ऐड हो जाएगा, तो ये 729 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 729 के ऊपर क्या है? क्यूब रूट है, घन है। तो इसका जब घन निकालेंगे तो इसका घन क्या आएगा? इसका घन देख लीजिए, लास्ट में 9 है, 9 है तो 3 आएगा लास्ट में। अगर यहाँ पे 9 है ना, तो इसका घन क्या आएगा? ये 729 9 का घन होता है, 729 9 का घन होता है। ठीक है दोस्तों, अब 729 का मान जो है वो 9 आ चुका है। अब 9 यहाँ पे 16 के साथ में ऐड हो जाएगा। 9 को 16 के साथ में ऐड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 25 के ऊपर क्या है? यहाँ पे देखिए 16 के ऊपर रूट है, तो ये 25 रूट हो जाएगा। अब इसका मान क्या आएगा? 5। फिर यहाँ पे 5 को यहाँ पे ऐड कर देंगे 59 के साथ में, तो इसका मान क्या आएगा? 64 आ जाएगा। और ये जो 59 है, इसके ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ है तो घन, तो 64 का जो घन होगा वो 4 होगा। और फिर यहाँ पे 4 को 21 के साथ में ऐड कर देंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों? 25 आ जाएगा। और 21 के ऊपर क्या है? रूट है, तो इसका जो 25 का रूट होगा वो 5 होगा। 5 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आपको ट्रिक याद है, घनमूल या वर्गमूल याद है, तो आप चंद सेकंडों में इस तरह से क्वेश्चन अगर आए तो आप उनको सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका आंसर निकालिए। मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, चलिए फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 72.9/10.4096 के ऊपर क्यूब रूट है, यानी कि इसका घनमूल ज्ञात करना है। जब हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो वो कैसे सोल्व होगा? चलिए देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे 0.1 के बाद है और यहाँ पे 4 के बाद है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 0 है, इसको
इस दशमलव से तुलना करूँगा, तो जब मैं इसके साथ में तुलना करूँगा तो ये जो दशमलव है ये एक इधर सरक जाएगी तो संख्या बन जाएगी 729 और बटे में 4.096 संख्या ये बन जाएगी। क्योंकि जब मैं इसके लिए यहाँ पे एक जीरो बढ़ाऊँगा यानी कि 10 बढ़ाऊँगा और यहाँ पे कितनी बढ़ाऊँगा 4 जीरो, तो यहाँ पे 4 जीरो बढ़ाऊँगा ना दोस्तों, तो एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 3 बचेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 के बाद में दशमलव आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। अब 729 का घनमूल कितना होता है 9 होता है और 4096 का घनमूल कितना होता है 16। अब यहाँ पे 3 के बाद दशमलव है, मैंने कहा है जब क्यूब रूट में आए यानी कि घनमूल में आए, घनमूल ज्ञात करना हो और संख्या दशमलव 3 के बाद हो, संख्या 3 के बाद दशमलव हो तो 1 के बाद लगती है, क्योंकि 3 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ पे जो मान आता है ये आता है 9/1.6। अब जो मान है ऑप्शन में एक भी नहीं है, तो इसको सरल कीजिए। जब मैं इसको सरल करूँगा तो यहाँ पे इसको मैं दशमलव हटा कर यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देता हूँ ऊपर, तो ये संख्या बन जाएगी 90/16। ठीक है, इसको काट दीजिए, 16 कम 16 और 16 पंजे 80, 5 बार चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम पहली डिजिट के बाद में हमें आंसर दिखना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे 16 से जो 90 है वो 5 बार कैंसिल हो रहा है, कट रहा है, तो ऑप्शन में बी में दिया गया है सिर्फ 5। ठीक है, वैसे फिर भी आगे बढ़िए, दशमलव लगाते हैं। यहाँ पे कितना बचा था 16 पंजे 80, तो 10 यहाँ पे शेष बचा था, एक जीरो बढ़ा लीजिए तो 16 छिक्कम 96, तो 5.6 देख लीजिए, ऑप्शन बी में दिया गया है, यही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अपना एग्जाम में टाइम बचाइए और एग्जाम को क्रैक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि p बराबर 999 हो तो यहाँ पर एक संख्या दी गई है, इसका मान क्या होगा। यहाँ पे इसका घनमूल निकालना है जो यहाँ पे संख्या दी गई है। अब मेरे दोस्तों मैं इसकी p की मल्टीप्लाई अंदर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूँगा, p की 3 हो जाएगा, p की मल्टीप्लाई अंदर होगी और प्लस p की मल्टीप्लाई इसके साथ में होगी तो 3p² और प्लस p की मल्टीप्लाई इसके साथ में होगी तो ये 3p और प्लस में लास्ट में 1 है, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर इसके घन बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो संख्या लिखी गई है, ये संख्या लिखी गई है कहीं ना कहीं सर्वसमीका का भाग है, यानी कि a प्लस b की घात 3 a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और a प्लस b, ये इसका मान है। इसका मान है a बराबर आप रखिए p और b बराबर आप रखिए 1 और इस सर्वसमीका में रख के देखिए यही मान आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ पे a प्लस b की घात 3 है, तो जो a का मान है, a हमें p माना है, a का मान क्या है 999 और b क्या है 1 है, तो प्लस 1 कर दीजिए और क्या है यहाँ पे घात 3 है और ऊपर क्यूब है। ठीक है, ऊपर क्यूब है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मान इसका। अब बराबर में यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 1000 की घात 3 है और ऊपर क्या है क्यूब है, तो यहाँ पे जब मैं इसकी ये ओपन करूँगा तो इसका मान क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, 1000 यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, आप इसको a बराबर p और b बराबर 1 रख के इस सर्वसमीका में ओपन करके देखिए, आपको यही मान मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को देखिए। अब इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे वर्गमूल के भी क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे वर्गमूल का भी मान है और घनमूल का भी मान है, यानी कि दोनों ही तरह के यहाँ पे क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जो पहली संख्या है, यहाँ पे इसका 8 का घन निकालना है, 8 का घनमूल निकालना है। 8 का घनमूल जब हम ज्ञात करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2/16 में 16 का वर्ग निकालना है, तो 16 का वर्ग 4 होता है। फिर भाग में रखिए, यहाँ पे इसको भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगाइए और यहाँ पे जो इसका 100 का वर्ग निकालना है, 49 का वर्ग। 100 का वर्ग कितना होगा 10, 49 का वर्ग वर्गमूल, 100 का वर्गमूल, इसका मतलब वर्गमूल है दोस्तों। 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 होगा और 49 का वर्गमूल 7 होगा। और फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 125 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा 5 होगा। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले क्या करना है, बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि सबसे पहले भाग को हल कीजिए। अब मैं भाग को जब सरल करता हूँ तो 2/4 और भाग के चिन्ह को मैं गुना में कन्वर्ट कर दूंगा तो 7/10 हो जाएगा। 7/10 होगा और मल्टीप्लाई में 5 है, काट दीजिए इसको। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो 7/4 आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 4 एकम 4 और ऊपर 3/4। ठीक है, एक सही 3/4 लिख सकते हैं। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या के वर्ग से 33 की घात 3 यानी कि 33 का घन घटाने पर 5272 आता है, वह संख्या है। अब संख्या को मैं यहाँ पे ए मान लेता हूँ। संख्या को मैंने ए मान लिया और क्या कहा गया, संख्या का वर्ग कर लिया और फिर 33 का घन घटाना है, तो 33 का घन घटाएंगे बराबर कितना आएगा, 5272 आएगा। ठीक है, 5272 आएगा। अब यहाँ पे हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसका मैं क्यूब करता हूँ। जब सेम डिजिट वाली दो संख्याएं आ जाए तो मैंने आपको यानी कि 2 डिजिट वाली सेम डिजिट की एक संख्या आ जाए तो वहाँ पर घन कैसे ज्ञात करते हैं। तो वहाँ पर जो यहाँ पे एक डिजिट है उसका घन लिखिए, 3 3 होती है 27, फिर 27, फिर 27 और फिर 27, 4 बार लिख लेंगे। फिर इनका दुगना कर देंगे, जो बीच वाली संख्या है 54 हो जाएगा। फिर उसके बाद में इनको ऐड कर देंगे और कुछ नहीं करना है, बस इसका यहाँ पे घन निकल के आ जाएगा। 7 का 7, 2 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, 27 2 54 और 27 81 और 2 83 का 3 का हासिल को 8, फिर यहाँ पे भी 81 होगा क्योंकि 27 और 54 है 81 और 8 हासिल है तो कितना हुआ 89, हासिल को फिर 8 लगेगा और यहाँ पे 35 9 से 37 हो जाएगा। अब ये जो 52 72 है इसमें ऐड कर दीजिए, 52 72 इसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि जब ये ए स्क्वायर बराबर इधर माइनस की उधर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो इसमें जोड़ दीजिए कितनी हो जाएगी, 7 और 2 9 होता है और 7 और 3 10, 0 9 और 2 11 और 1 12, 5 और 5 10 और 1 11, 3 और 1 4, 41,209 आ जाएगी। ठीक है, 41,209 आ जाएगी। अब इसका यहाँ पे स्क्वायर निकालिए, रूट निकालिए इसका। ए बराबर क्या होता है यहाँ पे, जब इसका मैं यहाँ पे स्क्वायर हटाऊँगा तो ये हो जाएगा 41,209। अब यहाँ पे इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं इस डिजिट पे काम करूँगा, इसको छोड़ दूंगा, जो 0 यहाँ पे एक डिजिट है इसके बाद इसे छोड़ दूंगा, इस पे काम करूँगा। जो इकाई का अंक 9 है तो यहाँ पे ये जो संख्या का घन होगा यानी कि या तो 3 का होगा या फिर 7 का होगा। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन में 3 इकाई का अंक सभी संख्याओं में है, तो हम जो आंसर है वो डिसाइड नहीं कर सकते। फिर आगे बढ़िए। अब यहाँ पे जो 412 है, 412 है और 412 से छोटी जो संख्या होगी या वो संख्या किसी का वर्ग होनी चाहिए। तो 20 का देखते हैं, 20 का वर्ग कितना होता है 400 और 20 एक ऐसी संख्या है जो जिसका वर्ग 400 है और 400 वर्ग 412 से छोटा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पे 20 जरूर होगा, यानी कि इधर वाली संख्या में 20 आएगा और लास्ट में क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, 3 कैसे आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का स्क्वायर 441। मैंने ये बताया है पिछली वीडियो में, मैंने आपको बताया इस टाइप से ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल निकालना और वर्ग निकालना। अब यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400 होता है और 21 का 441, तो ये जो 412 है किसके ज़्यादा नज़दीक है, 412 400 के ज़्यादा नज़दीक है, तो छोटे वाला आंसर होगा विकल्प यहाँ पे 203, जिसमें भी दिया गया वो सही हो जाएगा। विकल्प भी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए का मान 203 है। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगर आपने नहीं देखी है उसको देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आंसर निकालिए। अब मैं भी सोल्व करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे क्यूब रूट दिया गया तो इसका घनमूल निकालना है, इसका भी घनमूल निकालना है, फिर इनकी दोनों की गुना करनी है। सबसे पहले इनका घनमूल निकालते हैं, देखते हैं। यहाँ पे मैं इस डिजिट पे काम करता हूँ। अब ये दोस्तों जो इकाई का अंक 8 है, तो ये कौन सी संख्या से यानी कि कौन सी संख्या का घनमूल निकालने पर आता है, तो 2 का, यानी कि यहाँ पे 2 इकाई का अंक तो 2 हो जाएगा, ये बिल्कुल डिसाइड हो चुका है। इकाई का अंक 2 हो चुका है और इधर देखिए इधर 2 है तो इधर इकाई का अंक 8 हो चुका है डिसाइड। ठीक है, यानी कि इस वाली संख्या में इकाई का अंक 2 है और इस वाली में 8 है। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस वाली में तो इकाई का अंक क्या है 8 है, तो जो घनमूल होगा वो उसका इकाई का अंक 2 होगा और इधर 2 है तो उसका 8 होगा, क्योंकि ये जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 × 16, इकाई का अंक 6 आएगा। 6 2 संख्याओं में 3 संख्याओं में दोस्तों, तो यहाँ पे मैटर कन्फ्यूजन वाला बन जाता है। अब आगे और सोल्व करना पड़ेगा आपको। चलिए अगर एक ही ऑप्शन होता जिसके लास्ट में इकाई का अंक 6 होता तो यहाँ पे वो सही हो जाता, लेकिन अब पूरा सोल्व कीजिए। अब यहाँ पे इकाई का अंक 8 है तो संख्या का भी इकाई का अंक 2 होगा। यहाँ पे 1 है 2 है तो यहाँ पे 8 होगा। चलिए अब यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ देते हैं और लास्ट में क्या है, लास्ट में 10 है
2 डिजिट 10 है। तो ये किस संख्या का जो इससे छोटी संख्या है वो क्यूब होनी चाहिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 का है, बिल्कुल है, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, और 8 क्या है, 10 से छोटा है, तो 2 है यहाँ पे, तो ये 22 का हो जाता है। ठीक है, ये 22 का घन है, ये संख्या है। अब ये देखते हैं, अब यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दें, यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही ऐसी संख्या होगी जो इससे छोटी होगी और वो किसी संख्या का क्यूब होगी। तो 18, यहाँ पे इसका 18 जाएगा और इसका 22, तो दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। अब 18 दूनी कितना होता है, 36, और 18 दूनी 36, तो कितना आंसर हो जाएगा, 3 और 6 9, 396। 396 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इज़ राइट। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिश्र भिन्न दी गई है अंदर, यानी कि मिश्र भिन्न नहीं है ये, यहाँ पे इसको -191/216, और उसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, यानी कि घनमूल निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 216 की मैं मल्टीप्लाई इधर करता हूँ, तो ये 216 और -91 और अपॉन 216। ठीक है, अब इसका क्यूब निकालते हैं। अब यहाँ पे पहले इसको माइनस करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, और 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ किधर बचेगा, 125 हो जाएगा, और बटे में 216 है। तो देखिए यहाँ पे अब 125 किसका घन है, 5 का, तो 5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। इस तरह से बस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। आपको हिंट देखते ही आपको आंसर लगा देना है, एग्जाम में ये ट्रिक अपनानी है, पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। अगर सोल्व भी करना है तो सोल्व कीजिए, ये 6 आ जाएगा, बस 6 का घन है 216। ठीक है।